अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा बहरूपिया है और बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। इसने हर आदमी को ठगा। देखिए, आपने देखा किस तरह से एक निर्लजतापूर्ण बयान दिया गया था युवराज सिंह के द्वारा, युवराज सिंह के पिता के द्वारा, कि इनकी महिलाएं 2-2 रुपए में बिक जाती थी। उनको शर्म आनी चाहिए। मैं पूछता हूँ कि क्या वो हिंदू है कि नहीं है, या वो भी वो टोपी पहन करके आए हैं, या उनके वंशज भी कोई पाकिस्तानी है या मुस्लिम है। देखिए, जब मैं ये सवाल ये उठता है कि बार बार जो आरोप लगाते हैं गोदी मीडिया मोदी मीडिया का जो आरोप लगाते हैं, तो उस पर चुप्पी क्यों साधे रहे। ये सो कॉल्ड सेकुलर गैंग कहाँ सो गया था, ये लिबरल्स कहाँ चले गए थे, ये लेफ्टिस्ट कहाँ चले गए थे, ये वामिये कहाँ चले गए थे, ये आपिये कहाँ चले गए थे। तो हिंदू महिलाओं को टारगेट करना, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में हम देखते हैं इस तरह की चीजें नहीं उठती है, ना कोई भी मीडिया नहीं उठाता है। लेकिन यदि इन्हीं की जगह अगर कोई और मुस्लिम महिला होती या कोई और किसी संप्रदाय के लोग होते, तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर बवाल हो जाता और यहाँ पर ऐसी आग लग जाती, सड़कों पर लोग उतर जाते, और लोग जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है, जो लिबरल गैंग है, वो अवार्ड वापसी का एक बहुत बड़ा मतलब जो संस्कार है उनके अंदर, अवार्ड वापसी दे करके केवल अपनी टीआरपी कमाने का, वो अभी अवार्ड वापसी शुरू कर देते। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस बयान के ऊपर आज तक मैंने कहीं पर भी चर्चा नहीं सुनी है। टिकैत साहब की अगर हम बात करें, टिकैत साहब पर कई सारे इल्ज़ाम लगाए गए। जो पंजाब से आए हुए फार्मर्स हैं, उन्होंने कहा कि ये मोदी की तरफ से हैं, खाली ये दिखावा कर रहे हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? जो बाकी किसान आ रहे हैं, कृषि मंत्री को समर्थन दे रहे हैं, उस पर भी आरोप लग रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी सरकार के द्वारा कराया जा रहा हमें वो करने के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 1988 में आंदोलन हुए, महेंद्र सिंह टिकैत जी उस आंदोलन के नेतृत्व करता थे, उन्होंने नेतृत्व किया। उससे पहले किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे चौधरी देवीलाल जी, और उनसे पहले चौधरी चरण सिंह जी। और आपने देखा होगा जेपी मूवमेंट चला, यहाँ पर जेपी आंदोलन चला पूरे देश में, संपूर्ण क्रांति हुई, तो उसका नेतृत्व भी जेपी जी कर रहे थे, जयप्रकाश जी कर रहे थे। और अभी जो बहरूपिया जो जिस आंदोलन की कोख से निकला केजरीवाल, उस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अन्ना हजारे। लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी एक विचित्र स्थिति है कि ये जो झंडा बरदार जो लोग खड़े हो गए हैं यहाँ पर आकर के आंदोलन के, इनमें सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य नहीं है। ये आंदोलन पूरा बिखरा हुआ आंदोलन है। कोई कुछ मुद्दा लेकर के आता है। कुछ लोग सवाल उठा रहे थे सरकार से कि उनका ये प्रस्ताव था कि जितने देशद्रोही है, विद्यार्थी है, जो नक्सली है, उनको छोड़ देना चाहिए, और इनके अंदर कोई सामंजस्य नहीं दिखाई देता है। मेरा एक सवाल है किसान भाइयों से, भाई देखो, अगर खेत के अंदर कोई भैंसा घुस जाता है या आवारा पशु घुस जाता है, तो हम लोग उसको लठ मार के भगाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस आंदोलन के अंदर नक्सली घुस गए हैं, वामपंथी घुस गए हैं, खालिस्तानी घुस गए हैं, बाहरी ताकतें घुस गई हैं, देशद्रोही ताकतें घुस गई हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग घुस गया है, तो उनको लठ मार करके बाहर नहीं भगा रहे हैं आप, उनको गले लगा रहे हैं। और ये आंदोलन पूरी तरह हाईजैक हो चुका है। इस आंदोलन में किसी भी नेता के साथ में जितने भी 40-42 जो संगठन है, उनमें कोई सामंजस्य नहीं है और उनमें कोई तालमेल नहीं है। और ये केवल आंदोलन कुछ जो बिचौलिए हैं, जो बिचौलिए उनके साथ खड़े हुए हैं, पंजाब के बिचौलिए हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अन्यथा पूरे देश भर में मैं देख रहा हूं, आप देखिए, पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से जनता समर्थन दे रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को किसानों ने समर्थन दिया है। अभी लोकल बॉडी का चुनाव हुआ है, आसाम में हुआ, गोवा में हुआ, वहां पर तो ईसाई समुदाय है, गोवा में हुआ, राजस्थान में हुआ, अभी हैदराबाद में हुआ। लगातार हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, बिहार में भी समर्थन मिल रहा है, और किसान, पूरे देश भर के किसान खुश हैं कि इस कृषि सुधार से हम बिचौलियों से मुक्त हो रहे हैं, हमें एमएसपी ठीक मिलेगा, हम लोग आने वाले समय में कहीं पर भी खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो सारे देश के किसान खुश है। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो बिचौलियों के बहकाव में आ रहे हैं, कुछ चंद लोग हैं जो राजनेताओं के बहकाव में आ रहे हैं, कुछ चंद लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो कुछ चंद लोग हैं जो खालिस्तानी गैंग के लोग हैं, वो इस आंदोलन को एक नया रूप देने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आंदोलन संपूर्ण देश का आंदोलन है। ये आंदोलन संपूर्ण देश का आंदोलन नहीं है। ये केवल और केवल कुछ चंद लोग, बिचौलियों और कुछ दलालों का आंदोलन है, और कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब इस आंदोलन को बड़ा समर्थन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है उसमें एंट्री हो जाती है, उपवास वाली राजनीति होती है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा बहरूपिया है और बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। ये अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल है
जिसके बारे में हम लोग अक्सर कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं, इसने हर आदमी को ठगा। अन्ना हजारे जिस आंदोलन की कोख से इस विचित्र प्राणी का जन्म हुआ, उसी अन्ना हजारे को इन्होंने भगा दिया। इस आंदोलन में किरण बेदी थी, उनको भगा दिया, योगेंद्र यादव थे, उनको भगा दिया, कुमार विश्वास को भगा दिया, तो जितने लोग, साजिया इल्मी को भगा दिया। इस आंदोलन में जितने लोग भी इनके साथी थे, जिन्होंने इस आंदोलन में जो लोग खड़े रहे, उनको सबको धीरे धीरे बाहर कर दिया। ये एक बहरूपिया, ऐसा बहरूपिया जो केवल सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए लड़ता है। इस बहरूपिये ने, नोटंकीबाज ने क्या किया, ये गया था वहां पर पंजाब के अंदर चुनाव में, तो इसने खालिस्तान का भी समर्थन किया है। इसने घोषणा पत्र में कहा कि ये सब कृषि सुधार करेंगे, सारी चीजें करेंगे। और ये कितना बड़ा बहरूपिया है, कितना दोहरा इसका चरित्र है। आप देखिए, ये वही व्यक्ति है, 23 नवंबर को इसने नोटिफाई कर दिया और फिर उसके बाद में ये वहां जाकर के सेवादार बन गया और यहाँ बोल रहा है उपवास की राजनीति करेंगे। देखिए, केजरीवाल को लगता है नशा है इस सब चीज़ों का, उसको पता है इस सब तरह की चीज़ें नोटिंग करके ऐसा कर लेंगे। लेकिन हिंदुस्तान का किसान जागरूक है, हिंदुस्तान का किसान जानता है कि जो केजरीवाल जो ये कर रहा है केवल और केवल कोरी राजनीति है और केवल पंजाब में अपनी राजनीति चमकाने के लिए, पंजाब में अपना अगली बार सरकार बनाने के लिए, कुर्सी के लिए वो कर रहा है। किसानों से उनका कोई मतलब नहीं है। अन्यथा मुझे बताइए कि नोटिफाई क्यों किया कृषि कानूनों को आपने दिल्ली में, और मुझे बताइए कि घोषणा पत्र में पंजाब में आपने क्यों कहा कि एपीएमसी एक्ट को हटाएंगे, हम लोग संशोधन करेंगे। तो बहुत बड़ा बहरूपिया है ये। लेकिन इसका जो अब नोटंकी है पूरा हिंदुस्तान जान चुका है, इसको नकार चुका है, इसकी नोटंकी ज्यादा चलने वाली नहीं। ये वही लोग हैं जो दोहरी राजनीति करते हैं, दोगली राजनीति करते हैं। आपको ध्यान में होगा कि 2013 के अंदर राहुल बाबा ने कहा था कि एपीएमसी मंडियों से सब्जी और फलों को हम लोग दूर करने, हटाएंगे, निकालेंगे। 2010 में ही उन्हीं के कृषि मंत्री शरद पवार जी ने एपीएमसी मॉडल लागू करने की बात की थी और कहा था कि यदि अगर राज्यों के मुख्यमंत्री इसको लागू नहीं करेंगे तो हम लोग सहयोग नहीं देंगे। 2019 में आपने देखा है कि 2019 के घोषणा पत्र में पेज नंबर 7 में पॉइंट 11 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कृषि सुधार हम लोग लेकर के आएंगे, एपीएमसी एक्ट में बदलाव करेंगे और रिपील करेंगे, उसमें संशोधन करने वाले हैं। वहीं आप देखिए कि दूसरी तरफ वाम दल बार बार बोलते रहते हैं कि किसानों को मुक्त करना चाहिए, किसानों को बिचौलियों से मुक्त कीजिए, लेकिन वही वाम दल दोहरी राजनीति कर रहे हैं। एपीएमसी मंडियां केरल के अंदर नहीं है, और ये लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। वहीं आपिये को देखिए, ये एक बहुत बड़ा नोटंकी है। केजरीवाल बहुत बड़ा बहरूपिया है। राजनीति का सबसे बड़ा कोई बहरूपिया है तो केजरीवाल है। ये केजरीवाल वही केजरीवाल है जो वहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ घोषणा पत्र में बोले कि एपीएमसी एक्ट को में संशोधन करेंगे, बिचौलियों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। और 23 नवंबर को उसी बहरूपिये ने दिल्ली में उन कृषि कानूनों को नोटिफाई कर दिया। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये राजनीतिक जो लोग हैं उस आंदोलन को हाईजैक कर चुके हैं। लेकिन सर बात यहाँ नहीं है, बात ये है कि जब किसान करीब 22 दिन से डटा हुआ है, लोग अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर खालिस्तानी के नारे लगाए जा रहे हैं तो वो वहाँ से चिट्ठी आती है कि हमें बदनाम किया जा रहा, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यदि धुआं कहीं होगा तो जरूर निश्चित रूप से आग भी वहां लगी होगी। देखिए, धुआं है तो आग तो होगी ना वहां पर, बिना आग के तो धुआं होने वाली नहीं है। तो वहां पर ऐसा क्या कारण है कि वहां इस तरह के आरोप लग रहे हैं? देखिए, भाजपा ने ऐसा किया नहीं, कोई ऐसा प्रायोजित तो कार्यक्रम चलाया नहीं। वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो उन किसान भाइयों के बीच से ही आए। वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो किसान भाइयों ने, जो वहां पर जो उपस्थित लोग थे उन्होंने ही लिए। उसके बाद में आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले का गाजीपुर बॉर्डर का मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूं। पूरा न्यूज़पेपर ने कवर किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कवर किया, डिजिटल मीडिया ने कवर किया। आपको ध्यान होगा कि किसान आंदोलन वहां चल रहा है। वहां पर शर्जिल इमाम, उमर खालिद जो जेएनयू में खड़े होकर नारे लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल गुरु के जो समर्थक हैं, जो देशद्रोही है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वो वहां उनके पोस्टर लेकर के बैठे रहे। वरवरा राव नक्सली है जो देशद्रोह के मुकदमे में अंदर है, वो गौतम नवलखा, ऐसे अनगिनत लोगों की फहरिस्त है जो नक्सली
और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उनके पोस्टर लेकर के वहां लोग बैठे रहे। तो मैं सवाल पूछता हूं, सवाल ये है मेरा कि देखिए, किसान आंदोलन अगर चल रहा है तो किसान आंदोलन चल रहा है, आंदोलन करने का सबको अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि आंदोलन करने का सबको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस आंदोलन को हाईजैक क्यों कर लिया गया है? वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने हाईजैक क्यों कर लिया? लेफ्टिस्टों ने क्यों हाईजैक कर लिया? कांग्रेस पार्टी ने क्यों हाईजैक कर लिया? क्यों आम आदमी पार्टी ने उसको हाईजैक कर लिया? ये आंदोलन पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है। वहां पर आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से महिलाएं नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या बोल रही थी कि मर जा मोदी, मर जा मोदी। मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में ये एक नई धारणा बन गई है, जब भी कोई भी आंदोलन खड़ा होता है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तो मरने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं कि मर जाना चाहिए, पनौती है वो। इसी तरह शाहीन बाग में भी इसी तरह की चीजें शुरू थी वहां पर। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं है, ये शाहीन बाग पार्ट 2 है।